Assalamualaikum. This is Hamza Javed and today I talk about a good man's project. एक अच्छे आदमी के प्रोजेक्ट क्या होते हैं, अच्छे आदमी के मंसूबे किस तरह के होते हैं, वो अपनी लाइफ को लेकर चलने के लिए अपने अंदर क्या मंसूबा बनाता है, क्या प्रोजेक्ट क्रिएट करता है और किस तरह का प्रोजेक्ट क्रिएट करता है कि इससे किसी का फ़ायदा भी है या किसी का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। अ गुड्स मैन प्रोजेक्ट, अच्छे आदमी के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? क्या अच्छा आदमी एक शराब खाना बनाने के लिए काम करता है या अच्छा आदमी एक जालिम की मदद के लिए काम करता है या किसी मजलूम की मदद के लिए काम करता है? हालांकि अ गुड मैन्स प्रोजेक्ट, गुड मतलब अच्छा आदमी है। अच्छे आदमी के प्रोजेक्ट क्या होते हैं कि एक अच्छा आदमी कैसे चलता है लाइफ के अंदर। इंसान की ख्वाहिशात, इंसान की लोगों से तवक्कुआत पर मबनी होती हैं कि इंसान जो ख्वाहिश करता है वो चाहता है कि कोई लोग, कोई बशर आए जो मेरी हेल्प करे, जो कोई मेरी मदद कर सकता है, मेरे इस रास्ते के अंदर चलने के लिए मेरी मदद करता है, वो मेरे पास आए ताकि मेरी वो मदद करे और मदद करने के बाद मैं अपनी मंजिल को, वो सारा गोल है वो अचीव कर लूँ। एक मैन जो प्रोजेक्ट बनाता है और जब भी इंसान आप चलते हैं किसी रास्ते पर, आपका माइंड जो है वो एक चीज़ पर सेट होता है कि मैंने ये चीज़ हासिल करनी है इसलिए मैं चला हूँ, मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, मैंने ये गोल अचीव करनी है इसलिए मैं इस रास्ते पर चला हूँ। हालांकि आपके रास्ता कोई एक नहीं है, पूरी वर्ल्ड के अंदर जो रास्ते हैं कामयाबी के वो दीन इस्लाम के एक रास्ता दीन इस्लाम का है, लेकिन उस दीन इस्लाम के रास्ते के अंदर प्रोफेशंस जो हैं, जो दीन इस्लाम के अंदर नौकरियां, जो मुख्तलिफ शोबाजात हैं, जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं वो डिफरेंट वे रखते हैं। उनके वे जो हैं वो डिफरेंट होते हैं कि आपका जो वे है वो किस लिए है। आप चलते हैं पायलट बनने के लिए, आप चलते हैं इंजीनियरिंग बनने के लिए, आप चलते हैं डॉक्टर बनने के लिए, कोई मेडिकल साइंस में जाता है, कोई किसी और साइंस में चला जाता है, कोई कंप्यूटर की शोबे में चला जाता है। वो किस वजह से है? वो इसी वजह से है कि आपका जो मंसूबा है, आपका जो प्रोजेक्ट है, आपकी जो मंजिल है वो आपके माइंड के अंदर कौन सी है, आप किस मंजिल के लिए चल रही हैं। ख्वाह ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप मेडिकल के शोबे में जाकर आगे आप चाहें कि मैं इंजीनियर बन जाऊं या मेडिकल के शोबे में जाकर आप कहीं कंप्यूटर इंजीनियर बन जाए। आप कभी कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बन सकते अगर आप मेडिकल के शोबे में हैं। इसलिए दुरुस्त वे का जो होता है चुनाव वो लाजम होता है और दुरुस्त वे के बाद जो मंसूबा, जो प्रोजेक्ट होता है कि आदमी का कि मैं अगर ये गोल अचीव कर गया, अगर ये मंजिल अचीव कर गया तो मैं किस वजह से ये करूँगा, मेरा ये क्या, इसका सारा मामला क्या है, किस वजह से है, मकसद क्या है कि मैंने इस मंजिल को अचीव करना है। आदमी का कोई ना कोई जो नज़रिया होता है वो लाजमी होता है कि मैंने अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए ये काम करने हैं और ये काम करने के बाद जब मंजिल हासिल कर लूँगा, मंजिल किस वजह से हासिल करनी है कि ये जो सिस्टम है तमाम तर, इसको अचीव करना है मैंने, ये जो तमाम तर नज़रिया है इसको मैंने उजागर करना है, तमाम नज़रिया लोगों के अंदर, तमाम नज़रिया लोगों के माइंड में बिठाना है कि ये चीज़ इस तरह से करना है, ये काम इस तरह से करना है और मैं लोगों के लिए एक अच्छा क्रिएट करूँगा, एक अच्छी बिल्डिंग क्रिएट करूँगा जिससे वो आएंगे निकम्मे होकर, जिसमें वो आएंगे उन्हें कोई अकल नहीं होगी, कोई उनके माइंड के अंदर क्रिएट करने की पावर नहीं होगी, लेकिन इस इदारे के अंदर आएंगे तो इदारे के अंदर से जाते ही वो कोई एक्टिविटी भी क्रिएट कर सकते हैं, वो एक अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, अच्छा माइंड कंटेंट, अच्छी माइंड पावर उनके पास हो सकती है कि इदारा क्रिएट करूँगा। ये होता है एक अच्छे आदमी का जो कंटेंट होता है, अच्छे आदमी का जो प्रोजेक्ट होता है, मंसूबा होता है कि मैंने इस वजह से चलना है। और अच्छे आदमी को कामयाबी लाजम मिलती है क्योंकि जो कौम के लिए चलता है कामयाबी उसी के लिए है, जो अपने लिए चलता है उसके लिए कामयाबी नहीं। क्योंकि अपने लिए, आप अपने लिए रोज़ अच्छा खाना भी खा लेते हैं, अच्छा पहन भी लेते हैं, आप रोज़ाना मजदूरी करें तो 800 या 1000 रुपये आपको मिल जाते हैं और वो 800 या 1000 रुपये में आप अच्छा सूट पहन लेते हैं। अगर मंथली हिसाब लगाएं तो आप 25 से 30 हज़ार मजदूर जो है वो भी दिहाड़ीदार जो है वो भी कमा लेता है 25 से 30 हज़ार। अब 25 से 30 हज़ार के अंदर आपका जो तमाम खाने पीने की अशिया हैं वो भी हो सकती हैं, आप अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, वो तमाम हो जाती है। अच्छा अगर आप खुद के लिए सोचते हैं तो आपके लिए सब है, लेकिन जब आप किसी के लिए सोचते हैं, कौम के लिए सोचते हैं, तो कौम के लिए सोचना मतलब है कि पूरी कौम के अंदर जितने फ़र्द हैं उन सब के लिए सोचने, तो फिर उन सब के लिए मेहनत, एक फ़र्द के लिए मेहनत इतनी सी होती है, लेकिन बहुत सारे मर्दों के लिए, बहुत सारे फ़र्दों के
लिए, बहुत सारी कौमों के लिए जो मेहनत होती है वो बड़ी सी होती है, उसका गोल जो है वो बड़ा होता है और उसकी मेहनत भी बड़ी होती है, और जितनी ज़्यादा मेहनत बड़ी होती है उसका फल भी उतना ज़्यादा बड़ा होता है। सिर्फ और सिर्फ यह है कि अच्छा कंटेंट क्या है, और लेकिन वो एक मुश्किल होती है, इंसान को धक्के भी पड़ते हैं, इंसान को निकाला भी जाता है कि निकल जा हमारी फैक्ट्री से, तुम्हारी औकात क्या है हमारी फैक्ट्री के अंदर, तुम तो गली के, तुम्हें कोई पूछता नहीं है, तुम्हारी गांव के अंदर तुम्हारी कदर इज्जत ही कोई नहीं है, तो तुम यहाँ हमारी फैक्ट्री में काम करोगे। उसे वो भेज दिया जाता है धक्का देकर कि जाओ आप नहीं कर सकते, लेकिन वो उसे धक्का नहीं मिल रहा होता, उसे कामयाबी मिल रही होती है, क्योंकि जितने धक्के होंगे ना किसी चीज़ में उतनी ज़्यादा आपको कामयाबी मिलेगी। वो एहसास आपके अंदर पैदा हो गया, आपके माइंड के अंदर, आपके दिल के अंदर एक नया रिश्ता पैदा होगा अपने आप से कि मुझे ये मुश्किल है, मैंने अपने आप को किस तरह फेस करना है, चैलेंजेस को किस तरह फेस करना है। तमाम चीज़ें आप फेस करने पर बुनियाद करती हैं कि किस तरह फेस करते हैं। ये मंसूबे आप बनाते जाते हैं कि मेरे वजह से किसको कितना फ़ायदा है, ये अच्छे आदमी का प्रोजेक्ट है, मेरी की गई मेहनत से लोगों को क्या फ़ायदा होगा, मेरे कमाए हुए पैसे से लोगों को कपड़े मिलते हैं या नहीं मिलते, मेरे कमाए हुए पैसे से लोगों को अच्छा खाना मिलता है कि नहीं, मैं तो खा लेता हूँ लेकिन ये खाते हैं कि नहीं, यतीमों के सर पर कोई साया आता है या नहीं। ये अच्छे आदमी के प्रोजेक्ट होते हैं, और अच्छा आदमी हमेशा कामयाब होता है जिसका प्रोजेक्ट होता है दूसरों के लिए। ये याद रखिएगा, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, कौम के लिए आप जज्बा रखें मेहनत करने का, कौम की मदद करने का जज्बा रखें, तो आप कामयाब हैं, क्योंकि कौम के लिए फिर अल्लाह ताला मदद फरमाता है कि ये मेरे लोगों से मोहब्बत, क्योंकि जब मोहब्बत होती है ना लोगों से, तो ये मोहब्बत का सिलसिला जो तो ये अल्लाह ताला का तोहफा है, अल्लाह ताला के लिए तोहफा है। जिस तरह हज़रत मूसा से कहा गया ना कि मूसा इबादतें की हैं अपने लिए, तमाम तर काम किए अपने लिए, लेकिन मेरे लिए क्या किया, फरमाया मैं इबादतें करता हूँ। कहा मूसा वो इबादतें तुम्हारे अपने लिए थी, मेरे लिए वो है कि तुमने कभी किसी शख्स से मोहब्बत की है मेरी रज़ा की खातर, कि मैं उसे पसंद करता हूँ और तुम भी उसे पसंद करते हो। मूसा ये थी अल्लाह ताला के लिए तोहफा, गिफ्ट था। और जब अल्लाह ताला को तोहफा दिया जाए, देखें लोगों से मोहब्बत की जाए और अल्लाह ताला से तोहफा दिया जाए, और दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपस में तोहफे बांटा करो, तोहफे बांटने से आपस में मोहब्बत पैदा होती है। और वो मोहब्बत किस तरह, जब आप खुदा को तोहफा देंगे दूसरों से मोहब्बत करके, फिर जब आप खुदा को तोहफा देंगे तो क्या खुदा आपको तोहफा नहीं देगा, हालांकि ये उसी के दीन के अंदर है ना, उसी का हुक्म है ना, उसी के महबूब का हुक्म है कि तोहफा दो और तोहफा लो। जब आप तोहफा देंगे अल्लाह ताला आपको तोहफा देगा, लेकिन जो अल्लाह ताला आपको तोहफा देगा वो कामयाबी की शक्ल में देगा, आपको कामयाबी देगा, क्योंकि आपका मंसूबा, आपका प्रोजेक्ट था वो अच्छा था। इस तरह आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दें। आप जैसे जैसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पर चलेंगे वैसे वैसे आपको कामयाबी मिलती जाएगी, आप कामयाब होते जाएंगे, आप लेजेंड। Subscribe to my channel and also press this bell icon.